हाँ बताइए पारुल। ये कृष्ण और कृष्णत्व में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण, जैसे भागवत गीता में कहते हैं ना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम हूँ, ठीक है। और उसके बाद में फिर देन वो एक ह्यूमन फॉर्म भी है। तो क्या हो रहा है ना, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ये कृष्ण कौन इसमें। तो कृष्ण अगर हम फिर ऐसे हम आप कभी कभी कहते हैं नहीं दो अलग हैं। तो और कभी हम ऐसे लगता है ये वो कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही परम हूँ। तो वो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि फिर कौन है। अलग है कब बोला? या शायद मैंने गलत गलत समझा। मीन्स ये हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कृष्ण, कृष्ण का मतलब लाइक ह्यूमन फॉर्म नहीं मानना है, कृष्ण को कृष्णत्व समझना है। तो ये जो दो एस्पेक्ट है ना, वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं और उसमें आज कंफ्यूजन हो रहा है। आज के जो सूत्र है ना बिल्कुल यहीं पे जाएंगे। ये लेकिन पहले फिर से ही आ जाता है ना कोई दिमाग में, पहले से ही क्वेश्चन। इम्प्लांटेड बाय कृष्ण हिमसेल्फ। हाँ, मैं तो मानती हूँ बहुत ज्यादा कि वो डिवाइन इंटरवेंशन पे मैं बहुत विश्वास है। सो थैंक यू सो मच कृष्णा। तो दोनों एक ही बात है। मुझे इसलिए बार बार कहना होता है क्योंकि हम कृष्ण को कैसे देखते हैं। हमने कृष्ण की मूर्ति बनाई है, हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं, हमको कृष्ण तत्व का कुछ नहीं पता होता है। हम बाल गोपाल की पूजा करते हैं, हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो हमने कृष्ण की छवि पकड़ी हुई है ना जिसकी हम पूजा करते हैं। क्या हम बाकी कृष्ण तक पहुंच पाते हैं कृष्ण की पूजा करने में? हम जन्माष्टमी बनाते हैं, दही हांडी फोड़ते हैं, मक्खन खाते हैं और उस सब सारे कर्म कांड करते हैं। किंतु क्या उन सब के कारण हम कृष्ण तक पहुंच पाते हैं क्या? नहीं। ज्यादातर लोगों के लिए कृष्ण एक रूप है। एक रूप है जिसने माखन खाया तो बाल लीला की। एक रूप है जिसने रास लीला की। एक रूप है जिसने युद्ध करवाया। उसके पीछे के परम तत्व को जान पहुंचना तो दूर, रिकॉग्नाइज करना भी ज्यादातर लोगों के लिए कठिन ही है। इसीलिए वो बीच बीच में बोलती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कृष्ण माने वो मूर्ति समझ लें, वो साकार रूप है उसको समझ लें। कृष्णत्व, इसीलिए कृष्णत्व शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा कृष्ण कृष्णत्व ही है। तो कृष्ण तत्व, कृष्ण का एसेंस, दैट विच ही इज, नॉट दैट व्हाट वी सी। व्हाट वी सी इज आवर डेफिनेशन, आवर इंटरप्रिटेशन, नॉट दैट ही इज। तो इसलिए शब्दों को थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है क्योंकि मन शब्द बहुत पकड़ता है। मन की एक टेंडेंसी है, वो शब्द बहुत पकड़ता है। मैं अभी कहीं सुन रही थी some classes, and then the student is saying, मैंने सुना है आपने ऐसा कहा है, आपने ऐसा कहा है, मैंने ऐसा सुना है। आप ये तो कह सकते हैं कि मैंने ऐसा सुना है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने ऐसा कहा है? जब आप आई थिंक डायमंड सूत्र में है या धम्मपद में है, डायमंड सूत्र में शायद, या कोई और एक है जो बुद्धिज्म का एक है जो आनंद लिखते हैं। और आनंद हर जगह ये कहते हैं, दस आई हियर, ऐसा मैंने सुना है। he never says this is what बुद्ध said। कहीं नहीं कहते वो कि बुद्ध ने ऐसा कहा है, वो कहते हैं ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि बुद्ध क्या कह रहे हैं, क्या मैंने वही सुना है? and this takes tremendous amount of faith, not really, faith is not the right word, this takes tremendous tremendous amount of awareness, हम्म। consciousness to recognize कि जो मैंने सुना है वही कहा गया है। आई कांट बी श्योर ऑफ दैट।
क्योंकि हम कहते हैं ये ना कम्युनिकेशन, मैं जब ट्रेनिंग करती थी पहले, एंड आरती कैन रेजोनेट विद दैट, मैं कहती थी कम्युनिकेशन कैन नेवर बी कंप्लीट, प्लीज बी श्योर कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑलवेज ऑपरेटिंग। आप कितना भी कर ले, इट इज इम्पॉसिबल कि कम्युनिकेशन 100% हो, कि आपने जो कहा है वही समझा जाए और सामने वाले ने जो कहा है आपने वही समझा हो। ये सिर्फ कम्युनियन में होता है, कम्युनिकेशन में नहीं होता है। कम्युनियन wherein the two become one, wherein the वो जो दीवार है ना सेपरेशन की, that barrier, that you is you and I is I, when that goes away, वो तब होता है। So please never be sure, and इसीलिए never get angry if you have been misunderstood. Please know this is bound to happen. This is bound to happen. You will misunderstand the other will misunderstand you, depending upon your level of awareness, depending upon how aware you live. You रुके will रुके be रुके clear the misunderstanding. Nothing more. थैंक यू। ठीक है, चलिए आज आरंभ करें। Please sit straight, close your eyes and take a deep breath. Observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. ओके, सो हमने किया था 20th तक, है ना? 20th करने वाले थे हम। 20th करने वाले थे कि कर लिया था? हाँ, नहीं नहीं, वो श्लोक का प्रोनाउंसिएशन ही याद है मेरे को, नहीं किया हम लोग तो। मुझे तो जहां तक याद है हमने कर लिया था, फिर भी देख लेते हैं एक बार। रिचा, आप रात के 9 बजे भी एकदम से ऐसे फ्रेश लग रहे हो जैसे सुबह के 9 बजे होते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑल ग्रेस ऑन यू। इतने ग्लो कर रहे हो जैसे अर्ली मॉर्निंग एकदम से। ऋचा जी, ये चालू करने के पहले एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या, जो मेरे मन में है? पूछिए। ये इनफैक्ट आप प्रदीप जी जब, का भी प्रश्न है। हाँ जी, सॉरी, प्रदीप जी का भी प्रश्न है। हाँ, बट मैं पूछ रहा हूँ आपको कि ये आप जब कहती हैं मन दूषित हो जाता है, तो इसका क्या मतलब बनता है? कबीर कहते हैं, झीनी झीनी ले चदरिया, और उनका वो जो पूरा है ना, वो जो आखिरी पंक्ति है उसकी वो कहते हैं, जस की तस धर दीनी रे चदरिया। मन और ये चदरिया कुछ नहीं है, मन है। यही है जो हम हमारे वो बॉलीवुड का एक गाना है ना, सुंदरिया दी नहीं रही, वही जो। वो है मन्ना डे का गाया हुआ है ये, बाबुल के घर जाऊं कैसे, नजरें मिलाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। ये चुनरी क्या है? ये मन है। मन जो है वो बहुत स्वच्छ और निर्मल भी हो सकता है, जैसे कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
तो मन इतना स्वच्छ और निर्मल भी हो सकता है, और स्वच्छ और निर्मल मन को ही आत्मन कहते हैं। स्वच्छ और निर्मल मन को ही आत्मन कहते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये मन जो है ना, ये सेतु भी होता है हमको संसार से जोड़ने का। और संसार से जब वो जोड़ता है तो वो इंद्रियों से बहुत कुछ ग्रहण करता है। इट एब्सॉर्ब्स द एंटायर गैमेट ऑफ वर्ल्ड वाया द सेंसेस। और फिर इसके पास है एक अहम वृत्ति, द आई टेंडेंसी, जो कि खड़ी हो जाती है। और उसके बाद ये मन भूल जाता है कि इसका कार्य ईश्वर में, प्रभु में, परम में समर्पित रहने का है और परम के स्वामित्व के साथ जीने का है। और वो अपना ही स्वामी बनने का प्रयास करता है। तो जब वो अपना स्वामी बनने का प्रयास करता है तो ये आई टेंडेंसी खड़ी हो जाती है। एंड with I tendencies takes birth various other tendencies. तो मन का दूषित हो जाना is having lot of tendencies. मन पे जितनी वृत्तियां लगेंगी, जितने संस्कार लगेंगे, जितनी कंडीशनिंग लगेगी, वो उतना दूषित होगा। दूषित मन यानी वो मन जो परम के पास जाने को तैयार नहीं है, जो श्रद्धा में जीने को तैयार नहीं है, जो समर्पण की भाषा नहीं समझता है। वो मन जो कहता है कि मैं कुछ हूं, अब वो दूषित हो गया। और उसको साफ करने का तरीका ही ये है कि उसे और श्रद्धा की तरफ ले जाया जाए, जिस विधि हो। तो इतनी सारी जो विधियां हैं हमारे पास, जो हमको अलग अलग पंथों से मिलती हैं, पाथ से मिलती हैं, दे आर ऑल टू क्लेंज योर मन। और जितना क्लेंजिंग होता जाता है, आप परम के उतने निकट पहुंचते जाते हैं। दूषित होना इज पिकिंग अप कंडीशनिंग्स, धारणाएं बनाते जाना, मान्यताएं बनाते जाना। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता है, समाज ऐसे चलता है, पर यही तो होता है। ये सब दूषण की निशानियां हैं। ये सब बताती हैं कि दूषित हो गया है। चिंता करना कि भाई मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, मेरे स्पाउस का क्या होगा, मेरा क्या होगा। फिर अपने ओपिनियंस के साथ खड़े हो जाना कि मुझे तो लगता है कि यही उचित है और यही अनुचित है। ये सब दूषित होने की निशानी है। और बहुत मजेदार बात है, जितना मन दूषित होता है ना, हमारे भीतर उतना कॉन्फिडेंस आता है। कभी ध्यान दीजिएगा, हम जितने इग्नोरेंट होते हैं ना, हम उतने कॉन्फिडेंट होते हैं। जो जानने लगता है ना, जो जानने लगता है, वो इतना सरल होने लगता है कि वो दूसरों के कॉन्फिडेंस को लेकर देख करके चकित हो जाता है। वो कहते हैं कि वो कैसे इन मान्यताओं को लेकर के इतने तटस्थ हैं। दे आर सो रूटेड इन देयर बिलीव्स। और यहाँ आपको पता है कि दीज बिलीव्स आर सो स्टूपिड। ऋचा, मन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? मन, जैसे देर इज नथिंग कॉल्ड माइंड, राइट? मतलब पूरी बॉडी में माइंड नाम का तो कोई ऑर्गन है ही नहीं है, या हार्ट है या ब्रेन है। तो कई बार जैसे इस पे मुझे था, आई वांटेड टू लिसन टू योर पर्सपेक्टिव। मन को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? मन घड़न चीज है ये तो। मन ही मन गढ़ंत है ना। देखो, यू गॉट द आंसर। मन इल्यूशन है। मन जो है उसको हम इट इज नॉट एन ऑर्गन, बट इसको जब हम शास्त्रों के पास जाते हैं तो वो अंतःकरण बोलते हैं मन को। वो मन नहीं कहते हैं, वो कहते हैं अंतःकरण। और फिर अंतःकरण के 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वो ऐसे डिफाइन करते। इट इज नॉट एज सिंपली डिफाइंड बाय द वेस्टर्न साइकोलॉजी। वैसे मन को हम कभी भी नहीं देखते हैं।
क्योंकि जैसे हम मन का अंतःकरण स्वरूप जानते हैं और अंतःकरण के हिस्सों को जानने लगते हैं, तो हमको ये भी समझ में आने लगता है कि गड़बड़ कहाँ हुई है। और जब गड़बड़ कहाँ हुई है समझ में आने लगता है, विच इज अहंकार जो है वो बुद्धि विवेक के ऊपर आच्छादित हो जाता है, और इसलिए विवेक बुद्धि उचित निर्णय नहीं ले पाती है। Then you become conscious about it. You become aware that okay, I don't have to allow the ahankar tattva of mind to interfere. और फिर वहां से ऑब्जेक्टिविटी आती है। अहंकार जितना ज्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, वो उतना ज्यादा हमको सब्जेक्टिव बनाएगा, बिकॉज अहंकार इज हु एम आई, not in the real terms, but how do I define myself? So I define myself as somebody who likes sweet. I define myself somebody who is tall. I define myself somebody who is fair. I define myself somebody who knows so many languages. I define myself somebody who lives in certain country, certain place. I define myself coming from certain community. I define myself as well read. I define myself as angry. I define myself in so many things. And this is creating more and more and more division. You see so many fragments. बीच में एक व्हील चला था, आई एम श्योर आरती आपके पास ये पहुंचा होगा। आई एम उसके सेंटर में लिखा हुआ था, और उसके इतने स्पाइक्स निकले हुए थे, आई एम हैप्पीनेस, आई एम दिस, आई एम दैट। अरे बाप रे बाप, आई थिंक एटलीस्ट 100 होंगे। खूब चला था व्हाट्सएप पे, ट्रेनर्स ग्रुप में, ट्रेनर्स फ्रेटर्निटी में। तो हम इतने फ्रैगमेंटेड हैं। तो मन कहाँ है? तो मन हर एक सेल में है। वैसे तो आप तंत्र के पास जाएंगे तो आपको और भी कहानी मिलेगी। जैसे वो कहते हैं मन का आधार जो है वो मणिपुर में होता है। और इसकी बहुत सारी फिलॉसफीज हैं इसकी, बट simplify it, that does not help. The whole point is what helps you to move ahead. So to know that every cell has its own mind, every cell has its own memory, every cell has its own I-ness, every cell participates in decision making. So that is mind. We collectively call it mind. शील जी, आपका वो दूषित वाला स्पष्ट हुआ? वो लिंक ही टूट गया लिशा जी बाद में। मन का दूषित होना मतलब मन के ऊपर बहुत सारे संस्कार का चढ़ना, बहुत सारी कंडीशनिंग का चढ़ना, टेंडेंसीज का आना। अच्छा, तो ऋचा जी एक बात बताइए, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो एक तर्क भी छुपा होता है, ये समझने के लिए हाँ ये करने से ये होता है, ठीक है, तो क्या ये भी एक धारणाएं पैदा करती है, ये भी क्या वृत्ति लेती है? आप कुछ बोल रही हैं, मैं उसको तो नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, इससे कुछ तर्क ही डेवलप होगा, हाँ ये करने से ये होगा, तो इससे भी क्या धारणाएं बनती हैं, फिर ये भी क्या वृत्ति में कन्वर्ट होगा? जैसे क्या करने से क्या होगा? देखिए, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इसका कुछ ना कुछ तो आप आंसर देंगे, तो ये तो कॉज इफेक्ट वाला हो गया ना, हाँ ये करने से ये बनता है, ठीक है, अभी इसके ऊपर से ये तो तर्क वाला ही सब डिस्कशन चल रहा है ना, ये करने से ये होगा, तो इससे तो एक धारणा ही बनती जाएगी ना कि हाँ ये करने से ये होगा, अब फिर इसको मैं बिलीफ सिस्टम में आप कन्वर्ट करते जाओगे, तो ये क्वेश्चन पूछना भी क्या वृत्ति की तरफ ही लेके जा रहा है या क्या कर रहा है? अंततः तो हम उसी स्थान पर आते हैं शील जी जहां सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, सारे प्रश्न डिसॉल्व हो जाते हैं, विगलित हो जाते हैं। बट दैट्स द लास्ट स्टेज, दैट्स नॉट वेयर वी आर। हमारे पास तो बहुत सारे प्रश्न होंगे, सो इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क, इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क। अब जो उत्तर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो जब हम शास्त्रों के पास जाते हैं ना, तो वो हमको 2-3 तरीके
बताते हैं। आई थिंक 3 या 4 तरीके हैं। पहला तो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, सामने देख लिया तो वो प्रमाण है। और उसमें उसके बाद होता है एक तर्क वितर्क से संबंधित है, मैं शब्द भूल रही हूँ। और उसके बाद एक और होता है शास्त्र प्रमाण, या उसको वेद प्रमाण कहते हैं। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर। द पॉइंट आगम इज कहते जब, हैं। हाँ क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। हाँ, थैंक यू सो मच। तो अनुमान इज द इन्फरेंस कि जैसे धुआं है तो आग लगी होगी, दैट इज अनुमान। या आग लगेगी तो धुआं निकलेगा ही। सो यू सी द रिजल्ट एंड यू डिटरमाइन द कॉज, दैट इज अनुमान। एंड देन देर इज द शास्त्रास। तो जब कहते हैं ना कि शास्त्र अपौरुषेय, वेद अपौरुषेय हैं, तो वेद किसी के मन से नहीं निकले हैं, वेद उतरे हैं। दे हैव come to us, they have been revealed, they were already there. जैसे रियलाइजेशन होता है ना, रियलाइजेशन इज ऑलरेडी देयर, इट इज जस्ट नॉट रिवील्ड टू अस। सो वी डू नॉट नो that there is something called as self. We only know self is equal to ego. So हम जब उत्तर आते हैं ना, तो हम इन चीजों के इन द लाइट ऑफ दीज उत्तर आते हैं। So a lot of time I go back to check my experience. A lot of time it just happens. I don't know where it comes from. It just happens. But fundamentals में एक clarity आवश्यक होती है, और उसमें आपको सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी को क्लियर करना आवश्यक है। द्वैत अद्वैत जो प्रश्न है वो द्वैत में है, अद्वैत में है, बिकॉज फाइनली इट हैज टू टेक यू टुवर्ड्स अद्वैत। ये फंडामेंटल्स हैं, ठीक है ना? धन्यवाद। हाँ अभिषेक जी। मैम 2 पॉइंट है। एक चीज, जब हमने ये बोला कि वेद उतरे हैं, सो अगर लेमन में जाएं तो एक इन्वेंशन होता है, एक डिस्कवरी होता है, राइट? किसी पहाड़ के पीछे एक नदी बह रही है, अभी किसी ने नहीं देखा, मैं जाके देख लिया, राइट? तो डिस्कवरी हुई। तो जब ज्ञान जो उसे कहते हैं, जो मतलब ऑब्वियसली वो जो ऐसी चीज, वेद में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है जो इन्वेंशन है, राइट? दैट इज वी केम टू नो, दैट इज अ डिस्कवरी। तो उतरना क्या डिस्कवरी के अगेंस्ट में ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उतरना इज इक्विवेलेंट टू डिस्कवरी। इट्स जस्ट दैट मोस्टली हमारी डिस्कवरी उन चीजों की होती है जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर इट इज बियॉन्ड सेंसेस, सो एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर इन द ईथर। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट रिसेप्टिव एनफ, सो वी हैव नो क्लू ऑफ इट। When we start to raise our own consciousness, awareness, and we start to live at a higher level, then they become available to us. So we discover them. अगर आप जैसे कि आप कई लोगों से मिलते होंगे, उनको वो भी नहीं समझ में आएगा जितना आपको समझ में आ जाएगा। They are very much stuck to the rut of life. वो बहुत कॉट अप हैं, वो उसके आगे देख ही नहीं सकते हैं, ब्लेम गेम में फंसे हुए हैं। मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, अभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, वो सब में फंसे हुए हैं। आप दूर से देख पा रहे हो कि ये सारे प्रॉब्लम का कहानी कहाँ चल रहा है, बट दे कांट सी इट, सो यू आर बेटर अवेयर ऑफ इट। सो टू देम व्हाट इज डिस्गाइज्ड, टू यू इट इज नॉट डिस्गाइज्ड। सो एज यू गो अप, there is something which gets revealed. प्रदीप जी, आपका प्रश्न है? मैम एक मेरा सेकंड, मतलब 2 सवाल थे। एक दूसरा ये, जब हम धारणा की बात कर रहे थे, राइट? तो जहाँ मतलब करेक्ट कीजिएगा, जब अपने शास्त्र धारणा बोलते हैं तो वो धारणा का इस्तेमाल केवल एक धारणा के लिए करते हैं, ना कि ऐसा कहते हैं कि मल्टीपल धारणाएं रखो, राइट? वो कहते हैं एक धारणा रखो एंड दैट इज अ टूल टू बिकम टू गो इनटू ध्यान एंड समाधि, करेक्ट? इट्स नॉट दैट धारणा मीन्स कि ओके, धारणा मीन्स एजम्पशंस, राइट? हम उस एजम्पशंस
और ये मान लेने को धारणा नहीं कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं एक चीज को मानो, जैसे एक चीज तो को धारण करो। जी मैम। ये धारणा शब्द के प्रयोग से प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम अभी धारणा की बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग ऑफ बिलीफ सिस्टम्स दैट वी आर होल्डिंग ऑन टू। धारणा है जो धारण कर लिया है, हमने क्या धारण कर लिया है, हम उसकी बात कर रहे थे। हमने क्या धारण कर लिया, हमने धारण कर लिया है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना जरूरी होता है। हमने धारण कर लिया है कि प्रमोशन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से आदमी की काबिलियत का पता चलता है। हमने धारण कर लिया है कि हमारे पास कम से कम ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो होना चाहिए, ऐसी गाड़ी तो होनी चाहिए, हमारे पास अपना एक घर तो होना चाहिए, हमारे बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए, या मुझे ये सब कुछ आना चाहिए। ये सब कुछ हमने धारण कर रखा है। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर होल्डिंग ऑन टू। जब आप जिस धारणा की बात कर रहे हैं वो पतंजलि वाली धारणा है, वो अलग है। शब्द वही है, क्योंकि संस्कृत में शब्दों का चयन उनके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होता है, उनके अर्थों के अनुसार होता है, ना कि शब्दों के अनुसार। सो धारणा शब्द जो है वो, उसका जो रूट है वो है ध या ध्री धातु। ध्री धातु का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है क्लिंगिंग, होल्डिंग। इसीलिए धर्म धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो एक धारणा वो है जो एग्जिस्टेंशियल है, नैसर्गिक है, अस्तित्वगत है। और एक धारणा वो है जो हमने पकड़ ली है, जो नैसर्गिक नहीं है, जो कि गेन्ड है, जो कि सीख लिए है हमने बाहर से। जब पतंजलि धारणा की बात करते हैं अष्टांग योग में, तो वो कह रहे हैं धारण करो किसी एक को, क्योंकि हर चीज तुम्हें ईश्वर तक ले जा सकता है या समाधि तक ले जा सकता है। सो होल्ड ऑन टू वन थॉट, वन ऑब्जेक्ट, फोकस ऑन दैट, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। सो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है मैम आपने कहा कि क्लिंगिंग कर रहे हैं, जैसे आपने 2-4 एग्जांपल दिए, राइट? नौकरी, प्रमोशन, घर, बच्चे, अद्वैत मतलब अगर उसके बगैर रहा भी तो नहीं जा सकता है ना, मतलब यू कैन नॉट सर्वाइव, राइट? इट्स अ स्पिरिचुअलिटी दैट इज नॉट बॉदरिंग योर माइंड, बट वाइल as an existence of a body, not as an existence of mind, but in an existence of a body, these things are important because you have family, you have a certain responsibility. माइंड में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो है ही, द्वैत में तो है ही, मतलब अद्वैत में नहीं है मगर द्वैत में तो है ही शायद। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस किसके लिए है, ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो वो यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। ये बहुत गहरा प्रश्न है, ये इतना सरफेस वाला प्रश्न नहीं है। मैं वो भी हो सकती हूँ जो अपने आप को माँ मानती है, पत्नी मानती है, पुत्री मानती है, वगैरह वगैरह। यदि मैं वो हूं तो मेरे लिए वो सारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्व हैं। किंतु यदि मैं इनको सिर्फ रोल प्ले के जैसे देखती हूँ तो वो दायित्वों की पकड़ एकदम से ढीली पड़ जाएगी। Then you will know what is needed, I will do, but they are not my fundamental job, and that's not why I am here. That's not the purpose of being here. इसलिए कौन ये कह रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप मानते हैं अपने आप को कि भाई मैं तो अभिषेक हूं जो इस संसार में है, जिसका कार्य है इस संसार को आगे बढ़ाना और जन्म देना, और then you will be doing all that thing. But यदि आप मानते हैं कि all of that is incidental, that is not the fundamental, then you will search for that Abhishek who fundamentally is. So then incidental is not
the prime importance, that is periphery, that's not the core. हो गया मेरे जीवन में ये सारी घटनाएं मेरे जीवन में हो गई क्योंकि मुझे वो अवेयरनेस पहले आई ही नहीं, मैं इस दिशा पहले मुड़ी ही नहीं। तो मैं भी बिल्कुल सामाजिक थी, तो सामाजिक तरीकों से चली, तो समाज वाले सारे कार्य किए क्योंकि मुझे लगता था यही तो जीवन है। किंतु मेरी बुद्धि बाद में जागृत हुई, तो जागृत हुई है तो क्या मैं सो जाऊं क्योंकि मैंने तब वो सब कर लिया जो सामाजिक था? The point is, then it was Richa. Now this is Richa version 1. If Richa version 1 still thinks that she is Richa, then she will carry on all the societal stuff. But if Richa version 1 knows very well that this is version 1 and this is not that old Richa is no more alive, then उस ओल्ड रिचा ने जो कुछ भी उठाए थे दायित्व सामाजिक, none of it is valid for Richa version 1. ज्यादा से ज्यादा Richa version 1 will participate in the Leela, will look at everything as the role play and not as the central of her existence. इसलिए ये प्रश्न कौन पूछ रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि रमन के पास जाएंगे तो वो सीधे यही बोलेंगे, who is this Abhishek who is asking? आप डिफाइन करते रहिए who is this Abhishek who is asking. If you define yourself that this is that, then that is all true for you. Go and do it. Then you don't talk about all of this. Don't talk of अध्यात्म. फिर तो ये सब कुछ स्पिरिचुअल शॉपिंग के अंदर आ जाएगा ना, कि देखो मैं तो आध्यात्मिक हूं और मैं तो ये भी पढ़ती हूं और वो भी। But does that has any role to play in my life? Is my life guided by that? क्या वहां से मेरे धर्म की परिभाषा आती है? तो मेरे धर्म की परिभाषा आ ही कहां से रही है? वो मैं हूं, और जो मेरा धर्म होगा, मेरा कर्तव्य उसी के अनुसार होगा, वो मैं हूं। सब ये बहुत से तर्क आते हैं, अभी तो मुझे मिला था ये तर्क कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही। सब वो हमारे हिंदी में एक मुहावरा भी है, सब कुत्ता काशी जाएगा क्या? So when we talk कि काशी is a place to die, when you die there or leave the body there, then you move to the higher dimension faster. So then people will say, हर कोई बुद्ध बन जाएगा तो दुनिया थोड़ी चलेगी। आप ये चिंता कीजिए कि आपको दुनिया चलाना है या आपको बुद्धत्व की तरफ जाना है। If you think you are the one responsible for दुनिया चलाना, then go, दुनिया चलाओ। Then all of this will become, this is what creates hypocrisy in us. Or this also is what makes us feel suffocated. हम फंस जाते हैं दुनिया या अध्यात्म, तभी बनती है ये सब कहानियां। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, क्योंकि माया तो कभी मिल ही नहीं सकती बाय इट्स वेरी वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, और माया में फंसे रह गए तो राम भी नहीं मिले। इसी चक्कर में अर्जुन ने पूछा था ना पिछले अध्याय में कि अच्छा अगर ये सब साधना करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? And listening to one of the podcasts, I got a very beautiful definition of paravidya and aparavidya. जब हम कहते हैं कि अपराविद्या is all that which is of the world, and it is necessary, there is nothing like it is छी भाव नहीं है, उसका अपना स्थान है। And para is that takes you beyond. So there was this person saying, पराविद्या वो है जो आप शरीर त्यागने के पश्चात भी अपने साथ आगे ले जाते हैं। अपराविद्या छूट जाएगी। So the knowledge of science will stay here. Knowledge of language will stay here. Knowledge of Sanskrit, knowledge of metallurgy, whatever, all of that
जो भी हम स्किल्स सीखते रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, that will stay back. What will go is the sadhana that you have done. This also could be one reason why para must become very important for you. Personal choice. किसको किधर जाना है, हम इतने स्वतंत्र हैं कि हम अपने लिए बंधन भी चुन सकते हैं। अष्टावक्र के गीता का आई थिंक फर्स्ट चैप्टर का 11वां वर्स है, जो अपने आप को बंधन में मानता है वो बंधन में रहता है, जो अपने आप को स्वतंत्र मानता है वो स्वतंत्रता में जीता है। Because what you, and that's where it begins, what you believe, that's what you start behaving, and then accordingly your sanskars and everything will start playing role also. आज ऐसे ही निकलने वाला सब है। अच्छा ऋचा जी, ये जो आप बता रहे थे अभी, जो स्पिरिचुअल शॉपिंग या जो हिपोक्रेसी वर्ड आपने यूज किया, ये भी ऐसे हो सकता है कि बंदे की वृत्तिज हो जो सरफेस पे आती हैं और उसके बारे में उसको पता भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, पकड़ लिया आपने। धन्यवाद। क्या 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 क्वेश्चन था आपका? सॉरी, मैं शील कुमार जी, क्या बोला था आपने? नहीं, मैंने अभी ये बोला कि ऋचा जी वर्ड यूज की थी अभी, स्पिरिचुअल शॉपिंग, या उन्होंने बताया था इसको आप हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हिपोक्रेसी होती है, ये प्रोडक्ट हो सकता है कि आपके अंदर जो वृत्तियों का खेल है ये सरफेस पे आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। आपका इंटेंशन है कि आप सही मायने में कृष्णत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर वाली जो वृत्तियां होती हैं वो भी अपना खेल तो खेल रही हैं, जो कि आपको नहीं पता आता, और वृत्तियों से ही सारे आपके विचार आते हैं, फिर कर्म होते हैं। तो ये शायद उसकी वजह से होता होगा। इसीलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि माया के बड़े हाथ होते हैं, और कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी। और फिर एक उनका दोहा ये भी है कि जा ठगनी ठगे, जिसने उस ठगनी को भी ठग लिया हो। सो एक और है जो मैंने बहुत प्रयास किया, मुझे याद ही नहीं रहता। कहते हैं कि माया इतनी गहरी होती है जैसे कि जोले पिंजर श्वास, जो पिंजर होता है, अस्थि होता है, उसमें भी एक सांस लेने की क्षमता होती है। वो वैसे ही है, जब लगे कि बिल्कुल खत्म हो गई है, स्केलेटन हो गई है, इट शी इज स्टिल ब्रीदिंग। सो डोंट गेट डिल्यूटेड, डोंट एट ऑल थिंक। कई बार लगता है हमको कि अरे मैं तो माया से निकल गई, मुझे तो कितना समझ में आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। नेवर गेट डिल्यूटेड। तो फिर उसमें से बाहर कैसे निकलेंगे? कृष्ण कृपा। ऋचा, मेरे को ना याद आता है ऐसे, एक जो अभिषेक ने क्वेश्चन पूछा था ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, एक बर्ड होती है टिटेरी, वो क्या करती है, वो अपने पाँव ऊपर करके सोती है, उसको लगता है अगर मैंने पाँव नीचे कर ली ना तो आसमान गिर जाएगा। तो समटाइम्स आई टेल माय हस्बैंड कि तुम ना वो चिड़िया हो, तुमको लगता है सारा काम मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं, मतलब डेफिनेटली जैसे अभिषेक ने पूछा, यू आर द ब्रेड विनर, सारा काम तुमको करना है, बट कई बार हम उस रोल में अपने आप को एक इतना ज्यादा घुसेड़ लेते हैं ना कि चाहे नहीं भी चाहिए तो भी हम वी आर क्लेमिंग दैट एंड वी आर गेटिंग इनटू दैट विक्टिम मोड कि मैं ये। तो वो कई बार होता है सामने वालों को इतना चाहिए भी नहीं और हम इतना ज्यादा अपने आप को फोर्सफुल कर रहे हैं। तो you're right, and I have also felt this कि आप जैसा सोचने लगते हो ना कि I am a free bird or I am all enslaved, this starts to actually happen. Please go ahead. I just wanted to share this example. Forgetting the name of this master. He Ma'am, used to ma'am, take. ma'am, 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 I have हाँ, a counter. Let's do this practically. But नहीं हो पाएगा, आपने बोल तो दिया,
मतलब the thing is in the journey itself, right? If मैं you are आपकी the ना only wheel, if you ना are on समझ only wheel, नहीं चल पाएगा. You अभिषेक जी, मैं need आपकी to have. व्यथा समझ रही हूँ, रुकिए रुकिए, मैं आपकी व्यथा समझ रही हूँ, वेयर ऑल ऑफ दिस इज इमर्जिंग फ्रॉम, बट द पॉइंट इज, even if you feel that you are responsible for your daughter, your wife, for the family, if that becomes your identity and you take that too seriously, then you will lose this opportunity of life, क्योंकि ये आपके हर जीवन में होगा. आप इसकी गारंटी कभी नहीं दे सकते हैं कि आपने पैदा लिया है और कुछ वर्ष हुए हैं और आपको ये ज्ञान आ गया कि ये जीवन किसके लिए है. ये तो निरंतर चलता रहेगा कि सामाजिक रूप से आप आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, शादी करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाएंगे, शादी नहीं भी करेंगे तो भी माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करेंगे रहेंगे. सो वन हैज टू फाइंड आउट अ वे amongst this. कबीर की कई कहानियां हैं जिसमें उनकी पत्नी, उनके पुत्र जिसका नाम कमल था, उनका उल्लेख है. So a lot of people say he was not married, but there are stories that says he was married. कृष्ण ने अर्जुन से ये कभी नहीं कहा कि तुम धर्म का पालन मत करो, तुम राजा हो तो तुम अध्यात्म के लिए वो सब छोड़ दो. कृष्ण ने कभी नहीं कहा. इसीलिए गीता हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. The point is, what are you taking as the core? Please go ahead and take care of your responsibility, but don't make them so real for you that the real becomes elusive for you. Please keep that at the back of mind all the time, कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, वो आपके गुण धर्म कर रहे हैं. आपके गुण धर्म वैसे नहीं होते तो आप जिस क्षेत्र में गए हैं आप उस क्षेत्र में नहीं जाते, आप किसी और क्षेत्र में गए होते, वो उस गुण धर्म के कारण होता. प्लीज नो दैट वट एवर यू आर डूइंग is because of certain kripa that is dawning upon you all the time, and that kripa is more important than what you are doing. तो यदि आप अपने परिवार निर्वाह के पूरे काम को एक समर्पित भाव से करेंगे ना, एक श्रद्धा के भाव से करेंगे ना, तो चीजें तुरंत परिवर्तित होने लगेंगी आपके लिए. वो भाव हम क्या बहुत इसको इस तरीके से ले लें कि क्योंकि हमें वो निर्वाह करना है, इस तो कृपा उस निर्वाह करने के लिए हो रही है, और बाकी जो है वो आप अपने उस बाकी चीजों में लगाएं, राइट? आप बस इस भजन में जाइए या इस चैंटिंग में जाइए कि तूने दिया है तो तेरे कारण ये निर्वाह हो रहा है और तू ही निर्वाह कर रहा है. मैं हूं ही कौन यार, मुझ में इतनी तो हिम्मत है नहीं कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लूं, मैं रोज 50 लोगों को खाना खिला दूं, मैं निर्वाह कर लूंगी. ये सब हमको क्योंकि सिखाया जाता है ना बचपन से कि दिस इज योर ड्यूटी, तो हमको लगता है हाँ यही तो जीवन है. बट दैट्स नॉट द ट्रूथ, दैट्स नॉट द फैक्ट. वो हमने मैम एक चोखा और हमने उसको ही सच मान लिया है. यू विल हैव टू अलाउ योरसेल्फ टू लुक बियॉन्ड दैट चोंगा. Ma'am, somehow there is a story attached. Okay, I'm not going to, but it's a story in somewhat in a relationship. मतलब relatives में हुई है. So this guy with wife, 4 sons, right? He got into spirituality and he ran away from home. ये मेरी जरूरत है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं. And how the other people survive, that scares me. इसको फिर आप ऐसे देखिए, उनका प्रारब्ध था कि जो सरवाइव कर रहे हैं वो उनका प्रारब्ध था कि उनको वैसे ही सरवाइव करना था. दैट इज व्हाट दे केम टू दिस वर्ल्ड विथ.
There is nobody to blame. There is nothing like right and wrong. Everything is just an action and every action has a consequence. अगर वो व्यक्ति ये बोलकर भाग गए कि अध्यात्म ही मेरा जीवन है, तो उस बात में निष्ठा कितनी थी? क्या उन्होंने वाकई अपने आप को उसमें समर्पित कर दिया था? अगर समर्पित कर दिया ना, तो द रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ, ट्रस्ट मी। और अगर उन्होंने समर्पित नहीं किया है, दैट हैज बिकम अ एस्केप रूट फॉर हिम, देन ही विल पे हिज प्राइस। दैट इज हिज कार्मिक अफेयर दैट ही इज टेकिंग केयर ऑफ। वो अपना कर्म जोड़ रहे हैं। मैम एक कुतर्क अचानक से दिमाग में आया कि मुझे पता है कि चैंटिंग या ध्यान या धारणा कुछ करना है, राइट? ओके, फॉर माई सेल्फ। मेरे प्रारब्ध मुझे रोक रहे हैं, ऐसा हो सकता है? आई एम लेजी बिकॉज ऑफ माई प्रारब्ध। प्रारब्ध सिर्फ सोए हुए व्यक्ति को रोकता है। जीवन प्रारब्ध के अनुसार चलना है या कृष्ण के अनुसार चलना है, यह हमारा चुनाव है। खुद ही कह रहे हैं कुतर्क आ रहा है, तो कुतर्क को एंटरटेन भी क्यों कर रहे हैं? जब जानते हैं कि कुतर्क है तो उसको वहीं ड्रॉप कीजिए ना। ये ईमानदारी चाहिए कि अगर ये कुतर्क है और मुझे समझ आ रहा है, that has to be dropped then and there. You can't even waste 1 minute in that कुतर्क। आपने उसकी बात की तो आपने उसको महत्ता दे दी, आपने उसको महत्ता दी तो वो कहीं ना कहीं आपके भीतर घुसेगी और आपके संस्कार का कारण बनेगी। ये हमने कई बार बोला है ना, कट द बड एट इट्स निप। बिल्कुल जड़ पे काटना पड़ता है, उगने ही नहीं देना है। वीडिंग करेंगे तो करते ही रहेंगे, इतने वीड्स है ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। So with all due respect to your worldly responsibility, where is your eye? क्योंकि सामाजिक कार्य ऐसे हैं ना जो जीवन पर्यंत खत्म नहीं होंगी। बच्चा पढ़ रहा है, पत्नी की तबीयत खराब हो गई, माता पिता कैसे हैं, फिर बच्चे की शादी करनी है, फिर उसके बच्चे, फिर उसका घर सेटल हुआ कि नहीं, उसकी नौकरी कैसी है, तो उसके बच्चे को संभालने जाना है। खत्म नहीं होने वाली बातें। इसीलिए हम कहते हैं कि चिंता करना जो है ना, वो एक संस्कार ही हो जाता है। किसी को आदत ही लग जाती है कि उसको चिंता करने की आदत है। कोई भी स्थिति दे दो वो चिंता के विषय निकाल देगा। चिंता करके कर क्या लिया, क्या परिवर्तित हो गया, क्या सुधर गया? लोग चिंतित रहते हैं मेरा बच्चा ऐसा। अरे तुम्हारी चिंता करने से बच्चे में तो 1 रुपए का फर्क नहीं आता, बल्कि और चीजें खराब होती हैं। अपनी चिंता फिर आप उसके ऊपर आरोपित करते हैं, फिर वो और भाग जाता है, फिर वो आपको और नहीं सुनता है। जो एक अवसर था कि आप अपने आप को सेंटर कर लेते, अपने आप को संभाल लेते, धर्म की दिशा चलते, तो आप अपने बच्चे के साथ भी एक रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते। There is no other way but spiritual parenting that the right parenting can happen. No other way. और जब वो रिश्ता स्थापित होगा तो आप बच्चे को धीरे धीरे उसकी प्रवृत्तियों की तरफ भी बता सकेंगे, आगाह कर सकेंगे। और आप वो उसको एज बीइंग जजमेंटल आगाह नहीं करेंगे। यू विल बी टॉकिंग इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे। बच्चे ये है, दैट्स इट, इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट दिस हैज कम टू यू टू वर्क अपॉन। तो जब आप बच्चे से नॉन जजमेंटल तरीके से बात कर पाते हैं, अनबायस्ड तरीके से बात कर पाते हैं, then the child is also able to confide in you. उसको पता है आप एक सेफ स्पेस हैं, आपके पास आकर के उसको कटाक्ष नहीं मिलेंगे, आपके पास आकर के एक इमेज मैनेजमेंट उसको नहीं करना पड़ेगा, उसको एक झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। एंड द चाइल्ड ग्रोज मेंटली वेल, बहुत चांसेस हैं कि वो बच्चा समझने लगे जैसे वो बड़ा होगा, 17-18
की आयु आते आते तक उसमें भी अध्यात्म का बीज पड़ जाता है, फिर वो अपने जीवन को आगे ले जाएगा, बहुत सुंदरता से ले जाएगा। पर ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से जीना चाहते हैं। चिंता करके अगर कुछ परिवर्तित होता है तो हम आपके चिंता में शामिल होने के लिए आ जाएंगे, आप न्योता दे दीजिए, बट दैट डजंट हेल्प। I think Vidya ji ne very correctly she said, taking up responsibility as nishkam karma while staying put on your path would be more balanced life. I think the householder's part is toughest to live up to. Every path has its own challenges. In certain way, yes, householder's path is the most challenging. True. पर प्रश्न पत्र यदि कठिन ना हो तो उत्तीर्ण होने का आनंद कहाँ है? इजी एग्जामिनेशन तो हर कोई निकालता है, तभी तो आप उस 1% का हिस्सा बन पाते हैं ना, बिकॉज द क्वेश्चन पेपर इज वेरी डिफिकल्ट। प्रदीप जी, आप वो कह रहे थे that about that video. Yeah. No, I think it was interesting conversation going on, so I didn't want to disturb. A lot of questions asked were part of the ones which I would have asked as well. But not such a questions नहीं था. तो जो वीडियो आज सुबह भेजा था मैंने उसके ऊपर था, तो it was more of a Western video. So someone who has done some research on how your brain works and then put a professor of philosophy on that and then tag जो आपने वो word use किया ना, spiritual shopping. It is exactly that what I mean, you use a better word. I didn't have that word, but that is how it is actually being portrayed. So I think someone on the WhatsApp group posted that it is a very nice video, but then that's where I said that I have my reservations. क्योंकि वो वही करवाता है, ऐसे वीडियोस जो है वो वही करवाता है आपसे. It forces you to do the spiritual shopping and then you become more different. It doesn't give you the exact way of जो हम अभी ये भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, इसमें जो कृष्ण तत्व है, that is what is required if you really want to achieve moksha. Because this is not going to help you. Brain कैसे काम कर रहा है and all that, that is not going to help, is what I felt. And that is what I wanted to comment. And I don't know if I made the right comment and if you happen to see the video or not. But I obviously saw that video early in the morning. मेरा तो एकदम दिमाग घूम गया था. So I don't know if that is the right interpretation or not. That was a point which I wanted to discuss. थोड़े और points भी है, but I'll take it at a later point. I'll take a pause here. So if you look at Joe Dispenza's work, he has done a lot of work in terms of mapping your thoughts, mapping your vibration, frequency, energy and all that. तो जिनको भी एक साइंटिफिक बेस चाहिए होता है कि ये संभव है, उनका ही मैंने एक वो पढ़ा था when I said, oh this exactly is what मीरा इफेक्ट is. क्यों मीरा के शरीर में विष ने कोई कार्य नहीं किया? हमको लगता है वो कृष्ण का चमत्कार था, पर उसमें कृष्ण के चमत्कार का कुछ था ही नहीं. So you will get all those answers there. वेस्ट की ये व्यथा है, ये उनकी दुविधा है कि वो अंततः जो कुछ भी करते हैं ना, उसको अपने मटेरियल फुलफिलमेंट के लिए ही प्रयोग में लाते हैं, उसके आगे कुछ करते ही नहीं है. उनके लिए बियॉन्ड जाने का कोई अर्थ नहीं है. उनके लिए बियॉन्ड का मतलब आई एम वेरी केपेबल, आई कैन मैनिफेस्ट थिंग्स, आई कैन predict things, I can deal my life the way I want.
वहां जाके कहानी रुक जाती है। ये आईनेस जो है ना उनका, वो बहुत गहरा होता है। So he goes to the level of to quite a level of Vibhuti Pad of Patanjali Yoga Sutra. A lot of workshops he does wherein he works on third eye, pineal gland activation, rather, I would say. So a lot of people have a lot of experiences. उसका limitation ही यही है कि they don't understand samadhi. They don't understand oneness. They don't understand to live like that. They don't understand the very fundamental of what life is. तो वो सब एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन एक तरह से वो सब सर्कस के भी करतब बन जाते हैं कि बहुत सारे करतब कर लिए, अब घर जाओ और वही वही करो जो कर रहे थे। ये उनकी दुविधा है। Correct. Yeah, absolutely, absolutely. So that is where I get scared. I think शेल जी ने भी जो एक पॉइंट डाला, राइट, कि at times you are practicing this, but you yourself are not aware that you are probably not on the right path, but you feel that you are on the right path, and that is what is scary at times, I feel. Yeah. I could do Yeah. this, I could do that, I experienced this, I experienced that. All of this becomes very important. This I is always central in Correct. whatever. So that's the Correct. challenge. Right. They don't beyond I. Disillusion. Right. Right. True. And the other thing I wanted to talk is we recently read about in Mahabharata we read recently about Udyog Parva. Abhaji Rati, she was the one who read. So she can also quote. We read about two पर्व. In उद्योग पर्व there were two पर्व. एक प्रजागर पर्व था और एक सनत सुजात पर्व था. प्रजागर पर्व is विदुर नीति and सनत ज्ञान given to Dhritarashtra after he is exhausted to listening to Vidurji. So in that, the first question that Dhritarashtra asks to Vidur, or rather the last question he asks after the Vidur Niti completes, is that कि मैंने सुना है कि मृत्यु है और मृत्यु नहीं है. And then he asks, do you know about this? So he says, Vidur says, no, I am not supposed to give Brahma Gyan, so I will need to call someone who gives the Brahma Gyan. And that someone is Sanat Sujat. So Brahma ji ke jo pehle putre hain, so they call him and then he comes and talks about this, that Mrityu hai aur Mrityu nahi bhi hai. And that actually was the one I think we were discussing a lot in this session also. So usme, if you feel that life is there, then obviously you will feel that there is a death. So whatever you are having your इंद्रिया, मन और इनको आप अगर समझते हो कि ये सारा का सारा आपके साथ ही है and you are the one, then you will definitely feel that there is death, and that is how the Maya works. And if you are not part of that, then obviously you will not have Mrityu, and that is the most for you. So that is something which we recently read, and I think it correlates with whatever question we were being discussed here. And I totally agree with you on this part that the social life, संसार को छोड़ना आसान नहीं होता. So there are 3 to 4 things which you are not able to leave very fast. संसार जो है, जो attachment से relationships है, money is धन is there, and then the most difficult part of all of them is the sexual relationship. So that is what it says. I think there are levels to it. I might find that you can post it on the group though. But that is how it is. So it is not that it is easy. It is definitely difficult. But then it is all about the I, as you said, and that is all about it. So the moment you start thinking everything is I, you will feel that it is all difficult to leave. And the moment you start coming into the overall, आप अपने आप को पूरी सृष्टि का एक भाग समझने लगते हो, then that is where you start going away from that thought of I. And that is very difficult. I'm not saying that it is easy, but yeah, that is what you need to practice.
We have always said that what is in our hand is working on our पात्रता. तो आपकी जो भी परिस्थिति है उन सब में सिर्फ और सिर्फ अपनी पात्रता पर ध्यान दें. जब आप पात्रता को सुदृढ़ करेंगे, आप और सुपात्र बनते जाएंगे और सुपात्र बनते जाएंगे, तो आपके लिए कई रास्ते भी खुलेंगे. Do not try to preempt right now in your current situation what are various possibilities. आपको सच में नहीं पता कि क्या मालूम your wife only becomes spiritual. It becomes much easier to move ahead on the path because there is no friction now. You really do not know what will happen that will turn the entire scenario. So what is in your hand, keep working towards that. And that will open many doors for you. Please do not preempt Very कि true. ऐसा है तो ये आगे नहीं हो सकता है. क्या हो सकता है ना, Very ये बहुत बहुत गजब की बात है. आप जितना तैयार होते जाएंगे ना, अरे एक छोटी सी नौकरी में भी पहले हमको अपना क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ता है, अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है, तब हमको प्रमोशन मिलता है. So the first is how qualified you are. And if you show your qualification, then the doors open. And that's all is there in our hand. So please keep doing that. In the most difficult situation, keep an eye over it. अगर ये है, आध्यात्मिकता है, परम है, और आप परम का हिस्सा हैं, तो उसको जानने से ज्यादा सुंदर और क्या बात हो सकती है. और यदि नहीं ही है, यदि आपको लगता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, जैसे कई लोग हैं, उनका ऐसी बातों के ऊपर कोई ये नहीं, देखा जाए तो ये अंधविश्वास है ना. हमने कहाँ देखा है परम को? इन सर्टेन वे, what are we trusting? We have no clue what we are trusting. But we definitely know that there is an amazing amount of bliss in simplicity. Have we not experienced that? We know Yes. that we do not like lies. Have we not experienced that? We all die to live life on our own terms for the freedom that we want. Have we not tasted that? Is it not indicating that perhaps this is the real nature? To live in freedom, to live in bliss, to be truthful, to live in truth. We all the time want to live for eternity. Nobody wants to die. Is that not an indication that being eternal is our real nature? Probably. At least can we start with this doubt that this is a possibility? ऐसा हो सकता है कि सत्य चित आनंद ये सब हमारे स्वभाव हो, नैसर्गिक हमारे स्वभाव हो. तो एटलीस्ट इसमें एक इंक्वायरी तो की जा सकती है, जिज्ञासा तो की जा सकती है. और यदि आप एक ऑनेस्ट इंक्वायरी करेंगे ना, you will start getting answers. This honest inquiry is the seed. You don't have to believe. मत देखो वेदों को. ऐसा नहीं है कि जिन्होंने वेदों को नहीं देखा, उपनिषदों को नहीं देखा, उन्होंने पाया नहीं है. बहुत है जिन्होंने पाया, जिनको कुछ पता ही नहीं है इतने सारे शास्त्रों का. You begin with what you want to experience all the time and question, why do you want to experience that all the time? Why don't you want to die? Why do you want that people should know you? Why do you desire fame? Why do you desire money? Go to the root of it. You will start getting your answers. Go to the root of the question, why do I proliferate? Why do I want children?
Go and ask, why don't I like lies? Why lies are not beautiful? Why truth is beautiful? सत्य ही शिव क्यों है? झूठ में क्या दिक्कत है भाई? Ask these and it will take you. जीवन को बिल्कुल अगर गहरे से हम देखना ही शुरू कर देना, उतना पर्याप्त तो होता है, बट उसमें एक गहराई और एक आंतरिक ईमानदारी दोनों बहुत जरूरी है। डोंट बिलीव, रहने दो कृष्ण को, छोड़ो ना, कौन है कृष्ण? मैं कौन से उनके समय में जन्म लिया था मैंने, जो मुझे कुछ पता है? मुझे एक पुस्तक देती कहिए, मैं क्यों मानू ये कृष्ण ने कहा? मत मानो। सूफियों में एक कहानी है, एक राजा था, उसने ऐलान किया कि इस राज्य में अब सिर्फ मेरी पूजा होगी। ठीक, सब डर के मारे राजा की पूजा करने लगे। एक दिन राजा भ्रमण पर निकला, देखा ये कुछ सूफी है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अच्छा, तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, तुम उसकी उपासना कर रहे हो, उसके लिए नृत्य कर रहे हो। सूफी सूफी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल आपको मानते हैं। तो कहता, अच्छा साबित करो। तो उनके पास एक पुस्तक थी, विच वॉज देयर कोर। राजा ने कहा, इसको जला दो तब मैं मानूंगा। निकल लो, जला दिया, डाल दिया अग्नि में, स्वाहा। राजा प्रसन्नचित्त होके चला गया। सूफी हंस रहे हैं। इस गधे राजा को लगता है कि पुस्तकों में प्रभु हैं, पुस्तकों में परम है। यू डोंट नीड बुक्स फॉर दैट। सो allow yourself to make this honest inquiry. Don't tell yourself that because I have these. प्रभु तरस को, गुरु तरस को जब चले, ये अटकावत आनी है। कबीर। Yeah. हाँ फारूक, बताइए। तो जैसे अगर हम स्पिरिचुअल पाथ में हमें कोई अनुभूति होते हैं, तो क्या वो भी माया का खेल है? वननेस के अलावा सब कुछ माया ही है। दैट्स अ हायर माया। विभूतिपाद में कहते हैं ना पतंजलि कि ये सब पता चल जाएगा। तुम चंद्र के ऊपर यदि धारणा लगाओगे तो नक्षत्रों का ज्ञान हो जाएगा, सूर्य के ऊपर धारणा लगाओगे तो इसका ज्ञान हो जाएगा। सब बता देते हैं ना, किसके ऊपर धारणा लगाने से किसका पूरा नॉलेज कम्स टू यू। एंड देन ही सेज, बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट, यू गॉट टू ड्रॉप दैट। और तब कैवल्य पाद आता है। Experiences are a big obstacle in your spiritual progression, very big obstacle, because you all of a sudden feel, अरे वाह, you find, अरे और किसी को तो ये सब कुछ हो ही नहीं रहा, अरे I am the special one, you see, and then you want to hold it because it makes you feel so good about yourself. अहंकार को एक सूक्ष्म पुष्टि मिल जाती है, यस देखो मुझे मुझे तो हो रहा है, खूब सूक्ष्म पुष्टि मिल जाती है। महर्षि रमन का एक बार मैं पढ़ रही थी कि देयर वाज अ डिसाइपल हु केम। उन्होंने उनको बरामदे में लेटा देखा। महर्षि ने अंदर जाने का इशारा किया, वो अंदर चली गई। अंदर जाती है तो देखती है महर्षि अंदर लेटे हुए। एंड देन शी इज ऑल कंफ्यूज्ड कि अरे अभी भी तो बाहर का देखा था, आप अंदर कैसे आ गए? अंदर तो मैं आई हूँ, अब तो अंदर आई नहीं, बट अब तो अंदर भी है। एंड महर्षि डिसमिस्ड दिस, he did not even allow her to hold this question, because he knows. So all of that is an obstacle, big obstacle. वो कहीं ना कहीं अहंकार को बहुत बहुत स्ट्रेंथ देती हैं, बल देती हैं। इनफैक्ट अगर आप
तंत्र साधना में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत से तांत्रिक सिर्फ साधना सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको ये सारा कुछ चाहिए होता है। उनको विद्याएं चाहिए होती हैं, उनको शक्तियां चाहिए होती हैं, उनको परम से, वन्य से, डिसोल्यूशन से कोई अर्थ नहीं होता है। And there are a lot of people who do sadhana for these reasons also. क्योंकि साधना के मार्ग में ये देखिए, ये ना ऐसे समझिए, बुद्ध ने जब बुद्धत्व, या यूं कहे कि सिद्धार्थ ने जब बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, उसके पहले ही हैड दैट ऑल दी मारा के साथ उनकी पूरी लड़ाई हुई थी ना। इट के माया का रूप था वो, प्रलोभन दिए, बहुत कुछ हुआ। एंड ही फॉट ऑल ऑफ दैट, ही डिड नॉट गेट ट्रैप, एंड देन वो थक हार के चली गई, एंड देन रियलाइजेशन हैपेंड टू हिम। सिमिलरली आप नचिकेत के उदाहरण में देखेंगे तो जब मृत्यु के पास नचिकेत जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मृत्यु का सत्य जानना है, तो उसके पहले बहुत सारे प्रलोभन यमराज देते हैं कि तुम्हारे इतने पुत्र होंगे, तुम इतने वर्ष जीवित रहोगे, तुम इतना राज करोगे, सब कुछ मांग लो, किंतु मृत्यु का सत्य मत पूछो। एक तरह से वो सब और क्या है, एक प्रकार की सिद्धि समझ लीजिए उसको। वो सिद्धि की भाषा में नहीं था, वो सांसारिक भाषा में था, बस इतना ही फर्क है। हमने किसी तो वो उपनिषद में किया था ना, कौन से उपनिषद में था? केन? नहीं, मुझे याद नहीं है। कठोपनिषद। हाँ, कठोपनिषद। अच्छा, हाँ, आपने उसमें बताई थी ये स्टोरी। और कठोपनिषद इसी पे बेस्ड ही है, उसकी कठोपनिषद। कहानी ही यही है। हम्म, पिता जो है वो यज्ञ करवाते हैं, और नचिकेत देखते हैं कि पिता यज्ञ में वही सारी गायों का दान कर रहे हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं, जो दूध नहीं देती हैं, किसी काम की नहीं है। ही गोज इन क्वेश्चंस कि ये दान क्यों दे रहे वगैरह वगैरह, एंड देन ही सेज मुझे किसको दान में देते हैं। हम्म, तो पहले द फादर इज लाइक क्या बेतुका प्रश्न है, पर नचिकेत ये 3 बार पूछते हैं, तो तीसरी बार द फादर इज वेरी अनॉयड, एंड देन ही सेज जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो नचिकेत चल पड़ते हैं मृत्यु के पास। कहीं कहीं पर उनके आयु का उल्लेख 9 या 11 वर्ष का किया हुआ है। सो ही इज दैट स्मॉलर बॉय। दिस इज Satya is so precious that it will not come to you like that. It will test you in every way. So all the siddhis that you get are your test. Are you willing to leave that for what is the most important? फिर कैसे पता चलेगा कि सही जा रहे हैं नहीं जा रहे? जाइए मीन्स तो कुछ पता। हो रहा है तो क्या है ना कि पता चलता है कि चलो कुछ तो हो रहा है, तो अब जनरली ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है ना कि सम सिम्टम्स आ रहे हैं तो पता चलता है अच्छा ये ऐसा हो रहा है। सभी थोड़ा सिम्टम जैसा ही इसको समझ लीजिए कि सिम्टम है। ऐसे समझिए कि सिम्टम्स आपको ये बता रहे हैं कि आप सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो हो रही हैं, एंड दैट्स ऑल। देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट इट, देयर इज नो नीड टू एंटरटेन इट, देयर इज नो नीड टू डिमांड एक्सपीरियंसेस ऑफ इट कि यार इतना मजा आया था, फिर आए फिर आए फिर आए। नित्य दिन साधना में एक नया अनुभव आएगा, नित्य दिन एक नया अनुभव आएगा। अभी भी पूर्णता कैसे होगा वो तो मुश्किल ही लग रहा है समझना। वो समझने की चीज नहीं है, वो होने की चीज है। जब हो जाएंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल तो क्या है वो समझ लीजिए, वो ज्यादा काम आएगा। चलिए, और कोई प्रश्न है आज तो? अगले 4-5 श्लोक हैं जो इसी बात पर कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि जो भक्त जो जो कामना से पूछता है, मैं उसको वैसे ही प्रेरित करता हूँ कि चल तुझे ये चाहिए तो यही ले ले, लेकिन वो अल्प बुद्धि है, इट इज गोइंग टू गो देयर। इनफैक्ट
चैप्टर 4 में भी एक श्लोक है जिसमें कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूँ। सेम थिंग इज व्हाट्स हैपनिंग। जिस कामना से आप कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण भी आपको उसी कामना से देंगे। लास्ट उसमें ये था ना कि जो जो चार प्रकार के लोग जो भगवान को पूछते, उसमें उसमें भी एक पहला तो एक इच्छा वाला भी आया था ना उसमें, सेकंड नंबर पे। तो वो एटलीस्ट चलो कुछ कैटेगरी में तो आ गए। Improving your category is your job. That is the work of patrita. Don't stick to the category which is the lower category. ऊपर की कैटेगरी में जाइए, that is what you have taken birth for. हो सकता है कुछ और समय लग जाए, ये जन्म पूरा ना पड़े, लेकिन पराविद्या है ना, आगे जाएगा साथ में। हाँ ऋचा। मुझे भी क्वेश्चन था, मतलब सब लोग क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं आज। कि देवताओं का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब हाउ डू वी अंडरस्टैंड। मतलब केन उपनिषद में जैसे अग्नि के देवता और सबके आए हैं ना, तो अगर किसी नॉन इंडियन को समझाना हो तो कैसे समझाएं। देव शब्द का अर्थ होता है द शाइनिंग वन। ये हमने किया था पिछले सत्र में। देव शब्द का अर्थ होता है द शाइनिंग वन। तो देवता वो जो चमकता है। तो चमकता कौन है? चमकता वो है जो जो भी कार्य करता है ना, उसमें वो सबसे उत्कृष्ट होता है, द बेस्ट इन दैट। और ये एग्जाम्पल मैं हर बार बोलती हूँ। जैसे सचिन को हम लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं। Why? Because he is the best in cricket. That's how he is perceived. तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें जब आप एक्सीलेंस एकदम पहुंच जाते हैं ना, दी हाइट ऑफ इट, तो आप देवता स्वरूप हो जाते हैं। सो अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इंद्र जो है ना, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक पदवी है। सो पीपल कम, take the position of Indra, serve and go. Devtas come, take the position of Indra, serve and go. उसी तरीके से अग्नि देव है। अग्नि में के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें बिल्कुल पक्के हैं, कहीं कोई चूक नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अग्नि जले तो उसका जो गुण धर्म है उससे वो जरा भी इधर उधर हिलेगी। इसलिए वो द शाइनिंग वन इन द कैटेगरी ऑफ अग्नि है। सिमिलरली पवन है, इसीलिए हम उन सबको देव की कैटेगरी में रखते हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में गुण धर्म में पूर्ण है, विदाउट एनी निगोशिएशन, एनी कॉम्प्रोमाइजेस। कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होते वहां पे। ओके। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि 90% की तैयारी करोगे तो 80% आ जाएगा। वहां ये नहीं है, वहां 100% से में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और So that अच्छा, और इसी में एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि जैसे जैसे देवता और अगर हमें ऑपोजिट जैसे असुर वाला कॉन्सेप्ट, तो इज इट लाइक द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट, लाइक यू गोइंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड स्पाइरल सर, ऑन द सेम लाइंस। देखिए, असुर और सुर शब्द जो है ना, हम लोग नॉर्मली देवता दानव कहते हैं, और राक्षस और असुर। असुर शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। असुर माने क्या? जो सुर में ना हो। सुर क्या है? सुर इज द अलाइनमेंट विथ लाइफ। इसीलिए अमृत को सुरा भी कहते हैं। So when you are totally disaligned from life and you are going the opposite way, then you get into the category of being asur. असुर का मतलब वो नहीं है जिसके दांत लंबे हैं, सर पे सींग है, कान ऐसे हैं, शक्ल ऐसी है, वो असुर नहीं है। वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है
that you are so disaligned with life कि even in the physical form you look so different. तुम even in physical form तुम जो हो वो सौम्य नहीं दिखते, क्रूर दिखते हो, क्रूड दिखते हो, रूड दिखते हो. So that's a representation. अच्छा बट असुर गुण से बनता है, और उसका गुण ये है कि वो जीवन के साथ, अस्तित्व के साथ कहीं भी अलाइनमेंट में नहीं है. वो बिल्कुल उसके विपरीत है. अस्तित्व से वो हमेशा एक संघर्ष में है. इसीलिए हमारे ही भीतर आसुरी टेंडेंसीज भी होती हैं, ऐसा हम कहते हैं. शायद 16 चैप्टर में ना, आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति. पारुल। ओके. और तो एक जो एक कॉमन हम इसे बचपन से सुनते हैं ना कि मतलब लाइक ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट प्रेशियस, एंड इवन जो देवता होते हैं वो भी वेट करते हैं एंड दे आर नॉट लिबरेटेड. तो उस लाइन पे क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ बारुल, थैंक यू. इसलिए लेट उठने वालों को असुर कहते हैं. गुड. इज इट राइट? आई मीन मुझे तो सिर्फ ऐसे लगा कि शायद ऐसा कुछ अब इंटरप्रिटेशन लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट उठने से हम राक्षस कैसे बन जाते हैं. इसीलिए बन जाते हो बिकॉज आप सर्केडियन रिदम के ऑपोजिट काम कर रहे हैं. एक सूर्य के साथ आपकी जठराग्नि उगती है, सूर्य के ढलते आपकी जठराग्नि सोती है. जो योगाभ्यास में होते हैं वो जानते हैं कि हर एक प्रहर का एक समय होता है जब हमारा शरीर रिपेयरिंग जॉब में है. उसमें भी कौन सा ऑर्गन का रिपेयरिंग जॉब क्या है वो भी डिफाइंड है. वात कब उठता है, पित्त कब उठता है, कफ कब उठता है, वो सब डिफाइंड है आयुर्वेद में. सो व्हेन यू आर डिसअलाइंड विथ ऑल ऑफ दिस देन यू बिकम असुर. हाँ रिचय, आप कह रहे हैं क्या? एक बार फिर से बोलेगा कि देवता जो है वो मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं, करेक्ट? काइंड ऑफ ऐसे सुनते हैं. हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि हमने कहा ना कि मनुष्य योनि ही एक संभावना है जब आप परम तक पहुंच सकते हैं. देवता को भी पता है कि वो अभी वननेस में नहीं बैठे हैं. अग्नि तो अपने गुण धर्म में पक्के हैं ना, वो सोर्स में, स्रोत में कहाँ मिले हुए हैं तो कटे ही हुए. So like that, that's true for every देवता. तो ये योनि ही उनको ये अवसर देती है कि वो स्रोत में पुनः जाकर के मिल सके, परम को जान सके, पूर्णता को जान सके. इसलिए वो इस योनि के लिए तरसते हैं. लेकिन हमारे यहाँ ना इसको बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया गया है. भ्रष्ट ऐसे कर दिया गया है कि ये कहा जाता है कि मनुष्य जीवन का सत्य तो सुख दुख में जीना है. और देखो देवता भी इस योनि में आने के लिए तरसते हैं बिकॉज दे आल्सो वांट टू टेस्ट दिस सुख दुख. दिस इज हाउ पीपल टॉक अबाउट इट. तो हम हर जैसी हमारी दृष्टि होती है हम हर चीज को वैसे ही कंडम कर देते हैं ना, वैसे ही. तो आई डोंट नो इफ दिस इज रेलेवेंट. जैसे जो देवत्व भी अगर किसी को मिलता होगा तो इज इट, आई मीन हाउ डज दैट हैपन? लाइक जैसे मैंने किसी तो लेक्चर में सुना था कि देवता जो है दे आर हाईली इवॉल्व स्पिरिचुअल बीइंग्स, बट They are highly evolved, but they are not totally evolved. So हाँ, but they are bound by their desires ऐसा. system, you earn good, you get time to spend in Swarglok. Swarglok is not a place, it's an energy realm. But from there you have to drop again in human form, and moksha is from human form and not from devta. So what happens is जब आपके पुण्य इतने हो या आपने इतना वो अर्जित किया है, so then you get this opportunity to live in that energy realm. However, that is not permanent. Once you have exhausted those punya of yours, then you come back Prithvi Lok,
because the final destination is not that. The final destination is Param Gati. So you exhaust your karmas, the good karmas, and then moment you exhaust it, you are back, because now you have to again work towards. In fact, I was listening to one of the podcasts and this fellow was saying that हम जब कई सारे लोग तंत्र में साधना करते हैं ना, तो वो हमेशा परम को पाने की दृष्टि से साधना नहीं करते हैं. कई बार उनकी साधना जो है वो भौतिक लोक में कुछ पाने की होती है, वो शिक्षा से प्रेरित होती है. जैसे कि मुझे कोई जन्म दे दो जिसमें मुझे बहुत फेम मिले या वगैरह वगैरह. एंड देन ही सेड दैट there are a lot of people right now enjoying the position of power, success, excellence, and everything because of their sadhana in the past lives, because they did that sadhana with that desire to be like that, and because of the sadhana's punya karma they get this. But they don't know that the moment they will exhaust all of this, they will go back to the same status and they will again have to restart. So what you should be doing sadhana for is always for the param gati. तो ये सब में बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारे ऋचा आपने क्या कहा? साधना क्या फॉर बोलूं द मैं, परम सत्य, परम गति मोक्ष. is for the source. Yeah. So there are a lot of knowledge, stories. I don't know what should I be calling them. What would be the right word? पर बहुत कुछ है. So it's not so simple. आप जितना जानते हैं वो उतना आपके लिए खुलता जाता है. The only thing then I will say is that is it is for you as a caution that please desire the right thing. Please desire the right thing, which is that. That's all. That's the underlying statement. और जब आप वो करने लगते हैं तो आपका ये जीवन तो ऑटोमेटिकली बहुत सरल होने लगता है, बहुत सिंपल होने लगता है. खटपट खत्म होने लगती है, मन में शांति आने लगती है, आप और ज्यादा पात्रता अर्जित कर लेते हैं, करते जाते हैं. तो वो सब तो प्रोसेस का हिस्सा ही है. ठीक है ना? थैंक यू. चलिए और कुछ. Then let's sit straight, close your eyes. If you know, you Wait. can chant. सॉरी थोड़ा लेट हो गया अनम्यूट करने में. बोलिए. एक क्वेश्चन पारुल ने पूछा था, राइट, कि जो अनुभूतियां होती है, सो शुड वी थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ और एटसेट्रा, ऐसा कोई क्वेश्चन था. सो आई थॉट कि हर चीज ना हमको पेयर में मिलती है. लाइक अ चैलेंज और अ डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि दिस इज यू आर ऑन द राइट पाथ और ये सब हो रहा है, बट अगेन दिस कैन बी अ बिग डिस्ट्रैक्शन एज वेल. तो ऐसा आई थिंक ये दोहरी तलवार है, ऐसा लगा. बिल्कुल, absolutely right. This is a big distraction. वो कहानी कहते हैं ना कि मूसा जो है जब रोशनी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि रोशनी जो है वो पर्दा करके आई. तो मूसा ने कहा नहीं, मुझे तो आपको बेपर्दा देखना है. तो रोशनी ने कहा कि बेपर्दा तुम मुझे देख नहीं पाओगे. ही स्टिल इंसिस्टेड, जिद किया उन्होंने. तो द लाइट सेड ओके सी एंड इट ड्रॉप द वेल. और वो इतनी रोशनी थी दैट मोसेस ही वेंट मूर्छित हो गए. तो परम मिलने से पहले ना सारी टेस्टिंग हो जाती है कि अभी कहीं ऐसा ना हो कि मूर्छित ही हो जाओ. So, a lot happens.
ठीक है, चलिए। ऋचा जी एक मिनट, एक सवाल। हम्म। तो एक बात बताइए, जैसे हमको वृत्ति से बाहर निकलना है, ठीक है, अभी वृत्ति तो हम का ही खेल है, उसके लिए जो एफर्ट्स लगाने वाला बंदा है वो भी वृत्ति से ही, मतलब अहम से ही रिलेटेड होगा। तो जब मेरे को उससे बाहर निकालना है तो मेरे जो एफर्ट्स होने चाहिए वो आप जैसा बोलती हैं, क्या बोलते हैं उसको, आत्मा से निकले, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे जहर को जहर काटता है ना, हम्म। वैसे ही हम वृत्ति की जानकारी जो है वो अ, वृत्ति को काटेगी। चलिए इसको अगली बार देख लेंगे थोड़ा। अभी सम वर्क असाइंड कॉल्स पे कॉल्स आने शुरू हो गए। ओके, प्लीज सिट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ। इफ यू नो, chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।